नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बाबा बाबा मैथ विकास सर के चैनल पर। आइए शुरू करते हैं आज का सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो परीक्षा में सीधे पूछे जा सकते हैं। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक, बिहार पुलिस, आर्मी, यूपीएससी, बीपीएससी आदि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें और साथ में नोट्स बनाते चलिएगा। और लास्ट में जो है कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, उस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछेंगे वो मोस्ट वीवीआई रहेगा। इसके साथ जो है स्टैटिक जीके भी डिस्कशन करेंगे, वैसे स्टैटिक जीके जो सीधा एग्जाम के दृष्टि से मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लास्ट तक बने रहिएगा। आज का पहला क्वेश्चन ये है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान में 26 मई को जो है किस देश में विज्ञान दिवस मनाया जाता है? तो याद रखें स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन बी जो है सही होगा। यानी क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 मई 2005 को भारत के मिसाइल मैन, और भारत के मिसाइल मैन इन्हीं को बोलते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम को। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है ने स्विट्जरलैंड को दौरा किया था। उनकी इस यात्रा और विज्ञान में उनके योगदान के सम्मान में स्विट्जरलैंड सरकार ने हर साल जो है 26 मई को जो है विज्ञान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। आपको ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए 25 मई को जो है, क्योंकि 25 मई और 26 मई दोनों का करंट अफेयर ले लिए हैं, 25 मई को जो है नहीं पढ़ाए थे। तो चलिए 25 मई को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 25 मई को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 25 मई? याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही होगा। यानी अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस। याद रखिए गुमशुदा बाल दिवस जो है 25 मई को मनाया जाता है, क्योंकि हर साल जो है 25 मई को जो है यह दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि लापता जो है गुमशुदा बच्चों को खोजने के प्रयास को बढ़ावा देना और बच्चों की सुरक्षा प्रति जागरूकता फैलाना। माने कोई भी बच्चा जो है भूल गया तो उसको खोजने में मतलब कि महत्वपूर्ण योगदान देना और बच्चों को सुरक्षा की जागरूकता को फैलाना, ये जो है 25 मई को जो है दिवस मनाया जाता है। अगर ये क्वेश्चन ना पूछ सकता है कि बताइए कि राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय योग दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 21 जून को। याद रखिएगा राष्ट्रीय योग दिवस जो है मनाया जाता है 21 जून को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी 21 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद है ये ऑप्शन सी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इसको याद कर लीजिएगा 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा रमन प्रभाव के कारण जो है मतलब कि रमन प्रभाव का जो मतलब कि खोज किए थे, तो ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय खेल दिवस याद रखिएगा, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है आपको 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। याद रखिएगा कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस जो है मनाया जाता है। अच्छा, ये किसके मतलब कि जन्मदिन पर मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस? याद रखें मेजर ध्यानचंद। याद रखें मेजर ध्यानचंद के मने याद में जो है मनाया जाता है, जो कि उनकी राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को जो है उनका जन्म हुआ था, मेजर ध्यानचंद को। चलिए अगला पॉइंट पढ़ाते हैं, जिससे कि मई महीना के जितने इंपॉर्टेंट डे है इसको रिवाइज करा देते हैं। जैसे 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस। याद रखिएगा 1 मई को जो दिवस मनाया जाता है मजदूर दिवस मनाया जाता है। और महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है और गुजरात दिवस, क्योंकि 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात जो है मतलब कि भाषा के आधार पर जो है अलग हुआ था। याद रखिएगा 1 मई को जो है 3 गो डे बता दिए, एक मजदूर दिवस, एक गुजरात दिवस, एक महाराष्ट्र दिवस। याद रखिएगा। अगर याद नहीं हो रहा है तो आप एक इंडिया मैप खरीदिए और इंडिया मैप को लाइन बाय लाइन क्रम से आप याद कीजिए। देखिए सबसे ऊपर क्या है? लद्दाख है, उसके नीचे क्या है? जम्मू कश्मीर है, उसके नीचे क्या है? ऐसे कर करके मतलब कि वेस्ट साइड, फिर ईस्ट साइड, फिर नॉर्थ साइड, फिर साउथ साइड, ऐसे करके सभी स्टेट को पहले याद कर लीजिए। तब याद करने में और इसको मतलब कि पकड़ने में बेहद आपको मतलब कि हेल्प मिलेगा। तो 2 मई को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व टूना दिवस। टूना क्या है? एक मछली का प्रजाति है। 3 मई को जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 4 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। 5 मई को जो है विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस और विश्व अस्थमा दिवस भी मनाया जाता है। और 6 मई का जो है राष्ट्रीय नर्स दिवस, ये वीवीआई है, इसको याद कर लीजिएगा। राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है 6 मई को मनाया
जाता है। 7 मई को जो है विश्व एथलेटिक्स दिवस, 8 मई को जो है विश्व थैलेमेसिया दिवस और 11 मई को जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और 12 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 12 मई और ये जो है आपको राष्ट्रीय नर्स दिवस है 6 मई, 12 6 दोनों याद कर लीजिएगा, याद रखिएगा। 14 मई को जो है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है, जो है ये सप्ताह में मतलब कि यह जो है मई के दूसरे सप्ताह में जो है मनाया जाता है, याद रखिएगा। और 15 मई को जो है मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 16 मई को जो है राष्ट्रीय डेंगू दिवस और 20 मई को जो है विश्व मधुमक्खी दिवस और विश्व माप विज्ञान दिवस, याद रखिएगा, ये बेहद इम्पोर्टेंट है। फिर अगला पॉइंट ये है 21 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस और राष्ट्रीय अंकवाद दिवस, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस और राष्ट्रीय अंकवाद दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है, 21 मई को मनाया जाता है। और 22 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, याद रखिएगा। 23 मई को जो है विश्व कछुआ दिवस, 24 मई को जो है राष्ट्रमंडल दिवस और 25 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस, याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन ये है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य में दांडेवाला फील्ड में नया गैस भंडार खोजा है। रिसेंटली ऑयल इंडिया लिमिटेड हैज द डिस्कवरी न्यू गैस द रिसीव इन द दांडेवाला फील्ड ऑफ द विच स्टेट, याद रखिएगा। ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी राजस्थान में जो है, राजस्थान में जो है दांडेवाला फील्ड एक मतलब कि वहाँ मतलब जगह के नाम है, वहाँ पर एक गैस का मतलब कि खोज जो है ऑयल इंडिया ने खोजा है, याद रखिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि गैस का भारत में बहुत संकट चल रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है कि डिस्कवरी चल रहा है, कहाँ गैस है कहाँ तेल है, तो याद रखिएगा ये जो है राजस्थान, ऑप्शन जो है बी जो है सही होगा। अब चलिए राजस्थान के बात आ गया है, तो राजस्थान का जो है करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। मैप में देख लीजिए कि राजस्थान है कहाँ, देखिए राजस्थान जो है ये है, और राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है कहाँ है, तो थार में है। तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ है, तो थार में, याद रखिएगा। ये जो है थार जो है भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान, थार को कहा जाता है, याद रखिएगा। और राजस्थान भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य बनकर उभरा है, याद रखिएगा। ऊन उत्पादक वाला राज्य कौन सा है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार मैंने पूछने का उम्मीद है कि बताइए भारत में जो है ऊन उत्पादक में कौन सा राज्य है सबसे आगे है, तो याद रखिएगा ये जो है राजस्थान है। और राजस्थान की राजधानी पूछा जाए तो जयपुर है, याद रखिएगा कहाँ है, तो जयपुर है। और मुख्यमंत्री जो है भजन लाल शर्मा है, राज्यपाल जो है आपको हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े हैं। और यहाँ लोकसभा की सीट जो 25 है, राज्यसभा की सीट 10 है और विधानसभा की सीट जो है 200 है, याद रखिएगा। और राजस्थान के बारे में बताएं, भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नहर जो है इंदिरा गांधी नहर है, जो कि पंजाब से निकलती है, ये कहाँ है, तो ये याद रखिएगा राजस्थान में है। अगला पॉइंट ये है कि हाल ही में ज़्यादा विवाद होने के कारण बच्चों को सार्थक नाम नहीं रखा गया, मतलब कि हाल ही में ज़्यादा विवाद होने के कारण जो है बच्चों का नाम जो है सार्थक नाम नहीं रखा गया। सार्थक नाम मतलब क्या होता है, मतलब कि एक नाम शुद्ध होना चाहिए, ये नहीं कि मंगरू चंगरू छंगरू मैंने कुछ भी नाम रख दो। तो सरकार ने इसको मतलब कि नाम सुधारने के लिए बच्चों का ये अभियान जो है सार्थक नाम एक अभियान चलाया था, लेकिन जनता ने इसको मतलब विरोध किया, कहा कि हमारा बेटा का नाम जो है मंगरू छंगरू जगरू कुछ भी रहेगा, ठीक ना, तो आप सरकार कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये जो है मतलब कि जो ये अभियान जो सरकार चालू की थी सार्थक, इसको वापस लेना पड़ा। राजस्थान में जो राजस्थान में स्थित प्रसिद्ध माउंट आबू का नाम बदलकर जो है आबू राज रखा गया है, याद रखिएगा। भारतीय सेना ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में अग्नि वर्षा सैन्य अभ्यास जो है मतलब कि किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैसलमेर में प्रचंड हेलीकॉप्टर में उड़ान भरकर इतिहास रचा है। परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड में हाल ही में राजस्थान में परमाणु ऊर्जा परियोजना के लिए खुदाई की अनुमति दी। 21वें वन्यजीव प्रजातियों के साथ एक नया जैविक पार्क राजस्थान के अलवर जिले में विकसित किया जाएगा, याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है कि राजस्थान के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। बामनवास कंकार पंचायत को राजस्थान की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है। राजस्थान ने क्षेत्रीय एआई प्रभाव सम्मेलन की मेजबानी की। राजस्थान ने चिकित्सा शिक्षा के लिए ई स्वास्थ्य
संवाद जो है लॉन्च किया है। राजस्थान ने सिलीसेट झील के भारत की 96 रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है। क्षेत्रफल के हिसाब से जो है राजस्थान सबसे बड़ा है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य बनकर उभरा है। राजस्थान ने चिकित्सा शिक्षा के लिए ई स्वास्थ्य जो है संवाद जो है लॉन्च किया है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है कि हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने दांडेवाला फील्ड में एक नया जो है गैस जो है भंडार खोजा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में तुलसी गबार्ड ने किस देश के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के पद से जो है किसने इस्तीफा जो है दिया है, तो याद रखिएगा अमेरिका। याद रखिए ऑप्शन बी जो है सही है। अमेरिका ने जो है ये तुलसी गबार्ड जो थी ये जो है पद से अपना इस्तीफा दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप जो भी कराए, डोनाल्ड ट्रंप भैया आए हैं, कुछ खलबली एकदम दुनिया में मचा के रखे हैं। देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के जो है 47वें जो है 47वें राष्ट्रपति हैं। ये रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं। जेडी वेंस जो है वहाँ के उपराष्ट्रपति है, जो कि 59वें उपराष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। और बताएं मोस्ट वीवीआई है, इसको याद कर लीजिएगा। प्रस्तावना का विचार जो है किस देश से लिया गया है, तो याद रखिए अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है। महाभियोग जो है अमेरिका से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका जो है अमेरिका से लिया गया है, याद रखिएगा। और न्यायिक पुनर्लोकन जो है मतलब कि अमेरिका से लिया गया है। वित्तीय आपात जो है अमेरिका से लिया गया है। विधियों का समान संरक्षण जो है अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति के पद जो है अमेरिका से लिया गया है। और राष्ट्रपति का महाभियोग जो है अमेरिका से ही लिया गया है। अगर अमेरिका की राजधानी के पता किया जाए तो याद रखिए वाशिंगटन डीसी है। मुद्रा जो है अमेरिका डॉलर है, याद रखिएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन डीसी में RCD ट्रंप जो है ट्रंप स्मारक की योजना का अनावरण किया है। USA सिएटल में स्वामी विवेकानंद की पहली जो है पूर्ण आकार की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। चंद्रमा के निकट भेजे गए आर्टिमस 2 नामक मानव युक्त मिशन को अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी ने नासा ने जो है लॉन्च किया है, याद रखिएगा। और यूएसए के मोटोना में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। यूएसए इजराइल और ईरान के बीच युद्ध के दौरान जो है अपने आर्मी चीफ सहित 3 से ज़्यादा अधिकारी को पद से हटा दिया है, समझ रहे हैं। अभी देखिए खुफिया एजेंसी के हटाएं इधर से, मतलब कि अधिकारी को ही डोनाल्ड ट्रंप ने जो है हटा दिए हैं, याद रखिएगा। अमेरिका ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद से अलग हुआ है। क्यों अलग हुआ है? क्योंकि 2020 में आपको मालूम होगा कि कोरोना आया था। उस समय जो है WHO ने अमेरिका को नहीं बचा पाया। बेचारा WHO पूरा दुनिया को नहीं बचा पाया कोरोना से, तो अमेरिका को कैसे बचा पाएगा? तो अमेरिका ने इससे अलग हो गया है, याद रखिएगा। अमेरिका ने भारत को पैक्स सिल्का में शामिल किया है। अमेरिका ने 75 देशों के लिए वीज़ा पर रोक लगा दी है। अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला किया और वहाँ के सुप्रीम लीडर को मार डाला है। तो ये बताइए सुप्रीम लीडर को किसने मार डाला है, ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन ये है आप लोग का। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया है पत्नी सहित। मेदुरो का नाम सुने होंगे। उनकी पत्नी सहित घसीट के ले गया अपना देश में, और उसका देश से जो है तेल निकाल के बेच रहा है। वही सोचा कि ईरान को भी हम मार देंगे सुप्रीम लीडर को, और वहाँ से तेल जो है निकाल के हम पूरा दुनिया में बेचेंगे और राजा के महाराजा बनेंगे। अमेरिका ने सीनेट ने जेरेड आइजैकमैन को नासा प्रमुख बनाया है। अमेरिका ने पूरा दुनिया के रूस से तेल खरीदने का इजाज़त दी है। अगला क्वेश्चन ये है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में नमूना पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन 2024 के अनुसार भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर जो है सबसे कम है? तो याद रखिए केरलम, ऑप्शन सी जो है सही होगा। देखिए केरल यहाँ लिखा गया, केरलम लिख दीजिएगा। केरल के नाम बदल के केरलम कर दिया गया है। आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। गाया, बिहार में जो गाया है वो गाया के नाम बदल कर क्या रखा गया है, ये आप लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। हम क्वेश्चन पूछते हैं, आपको आंसर नहीं आता है तो क्या कीजिएगा, आप इसको गूगल लेंस करके आंसर भेजिए। क्योंकि आंसर भेजने से क्या होगा कि हमारा और आपका जो है मतलब कि एक पढ़ाई के मैंने एक होता है ना, पढ़ाई का एक बंधन ये बना रहेगा। हम जाने हैं कि आप कमेंट में मेंशन कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको याद होगा। चलिए मैप में देखना चाह रहे हैं तो केरल यहाँ पर है। केरल में एक पोर्ट है जिसको नाम है कोची पोर्ट, याद रखें। कोची पोर्ट किसे बोलते हैं? जो समुद्र के जहाज जो होती है, जो समुद्र का नाव जो होती है एक जगह रुकती है, उसी को पोर्ट बोलते हैं। तो केरलम में जो है मतलब कि एक भारत के सबसे छोटा राज्य पोर्ट जो है यही है कोची पोर्ट। और केरला में जो है एक संविधान का जो है भाषा मतलब कि मान्यता दी गई है, इसको नाम है मलयालम, याद रखिएगा।
मुख्यमंत्री जो है वी डी सतीशन है, राज्यपाल जो राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर है, और राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम है। लोकसभा की सीट जो है 20 है, राज्यसभा की सीट जो है 9 है, और विधानसभा की सीट जो है 140 है। और बताएं केरल के बारे में, देखिए केरल को जो है नारियल की भूमि कहा जाता है, लेकिन नारियल उत्पादन में जो है कर्नाटक है, याद रखिएगा। नारियल उत्पादन में कौन सा राज्य है, तो कर्नाटक है, याद रखिए। केरल को मतलब कि केरल को नारियल की भूमि कहा जाता है। भगवान परशुराम की परशुराम क्षेत्रम भी कहा जाता है केरल को। केरल जो है रबड़ उत्पादन में भारत का नंबर 1 है, मोस्ट पीबीआई है। केरल दुनिया के काली मिर्च उत्पादन में सबसे आगे है। केरल के ऑर्किड की नई प्रजाति खोजी गई है। केरल के नाम बदलकर केरलम किया गया है। भारत के पहला जो है 24x7 ओपन नेटवर्क जो है कोड जो है केरलम में खोला गया है। याद रखें, व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक वाहन अपनाने वाला केरल सबसे आगे है। केरल में अरलम वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभयारण्य जो है किया गया है। हाल ही में केरल में कन्या थानेनाथम महिला जज बनी हो, जो कि दृष्टिहीन है। हाल ही में केरलम का भारत का पूरी तरह से जो है डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है। हाल ही में बुजुर्ग देखभाल विभाग बनाने का जो है हाल ही में बुजुर्गों का देखभाल विभाग बनाने की निर्णय लिया है केरल ने, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि हाल ही में महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए कौन सा मतलब कि मिशन शुरू किया है, तो निर्भया निशा पहल शुरू किया है, याद रखिएगा। यहाँ से आप लोग का जो है 25 मई के जो है रिवाइज कराएंगे, इसके बाद क्वेश्चन पूछेंगे, इसके बाद स्ट्रेटेजी के बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट बने रहिएगा। यूएनए मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से जो है किसे सम्मानित किया गया है, तो याद रखें मेजर अभिलाषा बड़क को जो है मतलब कि ये जो है सम्मानित किया गया है। आप लोगों को मालूम होगा कि थोड़ा सा हमारा इंटरव्यू चल रहा है, तो आजकल जो है 2 दिन 3 दिन डिस्टर्ब रहेंगे, 2 दिन। फिर इसके बाद जो है करंट अफेयर का वीडियो जो है क्वालिटी जो है जिस फॉर्मेट में उधर पढ़ा रहे थे फर्स्ट में, उसी फॉर्मेट में जो है पढ़ाएंगे। तो तब तक से चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 400 मीटर दौड़ में मैनेज कीजिए। 400 मीटर दौड़ में 44 पॉइंट यानी 44.98 सेकेंड का समय निकालकर 45 सेकेंड के बैरियर को तोड़ने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बन गए हैं, तो याद रखें विशाल टीके। याद रखें विशाल टीके जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम यानी 8000 क्षमता किस राज्य में बनाया जाएगा, तो याद रखिए ये जो है कर्नाटक में बनाया जा रहा है, ये सूर्यनगर में। तो आपको मालूम होगा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत का सबसे पहला कौन है, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। दुनिया का सबसे मतलब कि बड़ा स्टेडियम किसका है, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है। ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम है कहाँ। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अभी तक नहीं किए हैं तो। इसका पीडीएफ चाहिए तो बाबा मैथ विकास सर मारिएगा टेलीग्राम पर, वहाँ पर पीडीएफ मिल जाता है। और ऑफलाइन ऑनलाइन जितने भी फॉर्म आता है वो अपना भरना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप के चैनल पर लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके टच होके आप मैंने जुड़ के अब अपने हिसाब से जो है फॉर्म भरते रहिएगा। राज्यसभा की याचिका समिति का नया अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है, तो याद रखिए राघव चड्ढा को। राज्यसभा की याचिका समिति का नया अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है, तो राघव चड्ढा को जो है मतलब कि नियुक्त किया गया है। आपको मालूम होगा कि ये जो राघव चड्ढा थे ये किस पार्टी में थे, आपको ये आप लोग कमेंट मेंशन कीजिए। और ये बीजेपी में ज्वाइनिंग हो गए हैं, बहुत इनका मतलब कि फेमस चल रहा था। हाल ही में आईटीबीपी अभियान के हिस्से के रूप में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली असम की पहली महिला कौन बन गई है, तो याद रखें रूपमोनी ग्रो। याद रखें रूपमोनी ग्रो जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि आदिवासी जननायक भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में विशाल जनजाति सांस्कृतिक समागम का जो है आयोजन कहाँ किया गया है, तो याद रखें लाल किला नई दिल्ली। याद रखिएगा आदिवासी जननायक भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में विशाल के जनजाति सांस्कृतिक समागम का आयोजन जो है कहाँ किया गया है, तो लाल किला पर। कहाँ लाल किला है, तो न्यू दिल्ली। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये कि अंडर 23 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई है, जिसमें भारतीय पहलवान सूरज सिंह और सागर सिंह को जो है रजत पदक जीता है, तो याद रखिए दा नांग वियतनाम। याद रखिए दा नांग वियतनाम जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि केंद्र सरकार ने 33,660 करोड़ रुपया के निवेश के साथ जो है 50 प्लग एंड
प्ले औद्योगिक पार्क जो है स्थापित करने के लिए जो है किस योजना के तहत जो है आवेदन जो है मांगे हैं? तो याद रखें भारत के प्रौद्योगिक विकास योजना, याद रखें भारत के औद्योगिक जो है विकास योजना जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में गुरिंदरवीर सिंह ने पुरुष की 100 मीटर स्प्रिंट में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। उनका रिकॉर्ड तोड़ा है, समय क्या था? याद रखिएगा 10.09 सेकेंड। हाल ही में गुरिंदरवीर सिंह ने पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। तो याद रखिएगा ये 10.09 सेकेंड में जो है तोड़कर रिकॉर्ड बना दिया है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 2028 तक किस बैंक को एमडी और सीईओ के रूप में संदीप बख्शी की पूर्ण नियुक्ति को मंजूरी दी है? तो याद रखिएगा आईसीआईसीआई बैंक को जो है फिर से जो है बनाने का जो है आरबीआई ने निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन है कि अपनी समुदाय नेतृत्व वाली पारंपरिक प्रथाओं के लिए हाल ही में चर्चा में रही अनाल नागा जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो याद रखिए कहाँ पाई जाती है? तो मणिपुर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में चंदू बुडेरा आर्द्रभूमि दुर्लभ रेड नेकेड फैल रोप पक्षी के लिए एक प्रवासी ठहराव के रूप में उभरा है। यह आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा ये राज्य जो है हरियाणा में जो है मतलब कि है। चलिए यहाँ से कुछ आप लोग का होमवर्क पूछते हैं, ये आप लोग कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। प्लीज़ नहीं आता होगा तो गूगल लेंस जरूर कीजिएगा। किस प्रदेश के मंत्रिमंडल ने इनर लाइन परमिट का सिस्टम की मंजूरी दी है? मोस्ट वीवीआई है, इसको याद करिएगा। विच स्टेट कैबिनेट अप्रूव्ड द इनर लाइन परमिट सिस्टम? याद रखिए किस प्रदेश ने मंत्रिमंडल में इनर लाइन परमिट की सिस्टम की मंजूरी दी है? आप लोग कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। अगला क्वेश्चन ये है, ये भी मोस्ट वीवीआई है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष जो है किसको नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार ये क्वेश्चन दे रहे हैं कि लिखोगे तो याद हो जाएगा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग? इसको जो है आप लोग कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि जीआई प्रमाणित अदरक की खेती के लिए किस सरकार ने अदरक मिशन शुरू किया है? तो याद रखिएगा ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि जीआई प्रमाणित अदरक की खेती के लिए किस राज्य सरकार ने अदरक जो है मिशन शुरू किया है? ये मोस्ट वीवीआई है, इसको याद कर लीजिएगा और लिख दीजिए कमेंट में। अब यहाँ से आप लोग का स्टैटिक जीके कराने वाले हैं, तो स्टैटिक जीके जो कि मोस्ट वीवीआई है। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। पद्म विभूषण पुरस्कार पाने वाले उड़ीसा के नृतक कौन थे? याद रखिएगा जो थे केलुचरण महापात्र। याद रखिए केलुचरण महापात्र जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केयुबुल लाम जाओ नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है मणिपुर। याद रखिए मोस्ट वीवीआई है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि उभयचरों और सरीसृपों के अध्ययन से संबंधित प्राणी शास्त्र की शाखा क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा हेप्टोलॉजी से सही होगा। हेप्टोलॉजी जो है आंसर जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि प्रसिद्ध कोलार गोल्ड फील्ड्स किस राज्य में स्थित है? तो याद रखें कर्नाटक में है। प्रसिद्ध जो है कोलार जो है गोल्ड फील्ड्स जो है किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। विश्व आर्द्रभूमि जो है दिवस हर साल जो है विश्व स्तर पर किस तारीख को मनाया जाता है? ये जो है किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये जो है आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। तो आज का वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। फिर हम कल मिलते हैं 5 और 6 बजे के बीच में।